नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर है और दिन है बुधवार। आज सुबह सरसों का बाजार कुछ कमजोर खुला था, लेकिन शाम को कुछ सुधार होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। कितना बाजार बढ़ सकता है और कितना सुधार हो सकता है, और आज बाजार की अन्य गतिविधियां क्या रही हैं, सरसों के बारे में, सरसों तेल के बारे में, दूसरे खाद्य तेलों के बारे में, उस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आज सरसों का बाजार सुबह कुछ कमजोर खुला, यानी 50 रुपए के आसपास बाजार सभी मंडियों के अंदर गिरावट दिखाई दी। और इसका जो प्रमुख कारण था वो कारण यही है कि हमारे जो घरेलू बाजार में या हमारे देश के भीतर जितना विदेशी तेलों का स्टॉक भंडार बढ़ गया है, उसके कारण से तेल की मांग बहुत कमज़ोर है। और सरसों तेल की मांग जब तक नहीं निकलती है तब तक सरसों के बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज सोया और पाम तेल के अंदर सुबह काफ़ी कमज़ोरी रही, काफ़ी गिरावट दिखाई दी और एक ऐसा लग रहा था कि बाजार कहीं और नीचे जाने की संभावना रखता है। लेकिन दोपहर के बाद में बाजार सुधरना शुरू हुआ और केएलसी वापस पॉजिटिव की तरफ बढ़ गई। इसी तरह शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर भी बाजार प्लस में हो गया और बाजार सुधार की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और ऐसा लगने लगा कि बाजार में शाम तक जो सुबह सलोनी प्लांट और दूसरे प्लांटों ने जैसे बाजार सुबह 50 रुपये कमज़ोर किया था, वो कल किया था, आज नहीं किया। आज बाजार स्टेबल ही खोला था, लेकिन उसमें लगता था कि 25 रुपये प्लस हो सकते हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है। और उम्मीद कर सकते हैं कि देर शाम तक या कल सुबह तक उसमें 25 रुपये का सुधार आने की संभावना बन सकती है, अगर इंटरनेशनल मार्केट ने हमें सपोर्ट किया तो, इसे सहारा दिया तो। रही बात सरसों में अब तेजी की, कुछ सज्जन अब भी ये पूछ रहे हैं, जबकि मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में पिछले एक हफ्ते में 3-4 बार ये बात कह चुका हूं कि अब जहां से आपको अच्छा लगे, जहां भाव आपको ठीक लगे, वहां सरसों से निकलना चाहिए। और अभी भी आज भी कई सज्जनों ने पूछा है कि सरसों से निकलना चाहिए या बेचना चाहिए या रखना चाहिए। तो देखिए, तेजी की संभावना बहुत कम है। तेजी की संभावना 20 पैसे है और बाजार जो नीचे जाने की संभावना है वो 40 पैसे है। बीच में स्टेबिलिटी के जो चांस है वो 40 पैसे हैं। बाजार वैसे ज़्यादा गिरावट के आसार कम हैं और बाजार कुछ थोड़ा बहुत सुधार की तरफ बढ़ सकता है। ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि आप ये समझें कि बाजार इस बार 6500-6600 हो जाएगा, लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ सुधार यहाँ से ज़रूर बनेगा, रिकवरी ज़रूर होगी। आज जयपुर का बाजार जैसे 5,950 रुपये से लेकर 5,975 रुपये पर खुला है, ये कल से बाजार 50 रुपये कमज़ोर है। इसी तरह भरतपुर मंडी के अंदर भी 40 रुपये की गिरावट आई। आज 5,580 रुपये का भाव खुला। मैंने सुबह सारा आपको एक्सप्लेन करके बताया था। एक सवाल और बहुत खूबसूरत आया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मुझे उन सज्जन का नाम नहीं पता है, लेकिन उनका सवाल बड़ा सामयिक है, बहुत ही रेलिवेंट सवाल है कि सरसों की बिजाई जिन क्षेत्रों में अब तक हो चुकी है, उनमें से अधिकतर किसानों को दोबारा से तिबारा तक सरसों की बिजाई करनी पड़ी है। तो क्या लेट बिजाई होने से उत्पादन लेट होगा, फसल लेट होगी, तो क्या इससे सरसों पर असर नहीं आना चाहिए, सरसों में तेजी नहीं आनी चाहिए? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है आपका, लेकिन अकेली सरसों के सहारे से या अकेली उत्पादन लेट होने से या अकेले बिजाई कई बार करने से या नुकसान होने से सरसों तेजी का कारण नहीं बनता है। अकेला ये भी कारण होता है, लेकिन ये अकेला कारण नहीं है। उसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जो हालत है, उसकी बाजार की जो दिशा है या दशा है, वो सपोर्ट करती है। और जो हमारे जो स्टॉक है तेलों का, वो कितना है, उस पर भी निर्भर करता है। तो जो स्थितियां इस वक्त हमारे देश में हैं, हमारे देश में भरपूर स्टॉक है। हालांकि थोड़ा सा स्टॉक कम होता हुआ दिखाई दिया है पिछले दिनों त्योहारी मांग निकलने के कारण सभी तेलों में, लेकिन अभी उतना स्टॉक कम नहीं है कि आप ये कहें कि सरसों में एकाएक जो है तेजी आ जाएगी और इस अकेले कारण से सरसों में तेजी आ जाएगी। लगता नहीं है। सवाल आपका था, शायद मैं जवाब देने में सफल रहा हूँ। तो सरसों बाजार के बारे में बहुत विस्तार से बात हो चुकी है कि इसमें अभी गुंजाइश तेजी की बहुत कम है, कुछ रिकवरी होने की संभावना बन सकती है। दूसरा, जो खाद्य तेल है, जैसे बिनोला का तेल है, जैसे मूंगफली का तेल है, मूंगफली के तेल में आज गिरावट आई है थोड़ी सी। राजकोट का भाव 1550 रुपये रह गया है। उसके पीछे कारण यही है कि क्रॉप बढ़ रही है। क्रॉप का जो अगली जो क्रॉप जो आ रही है उसका साइज बड़ा है
और जो वर्तमान क्रॉप है उसकी आवक बढ़ रही है, उसका दबाव बढ़ रहा है। इस कारण से थोड़ा सा बाजार दबाव में महसूस कर रहा है। लेकिन मूंगफली तेल में जो लेटर ऑन यानी लंबी अवधि के अंदर जो है बाजार सुधरना चाहिए, बाजार में तेजी आनी चाहिए, ऐसी संभावना है। बिनोला तेल के अंदर देखिए थोड़ा सा बाजार आज गिरा हल्का सा, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी ऐसी संभावना नहीं है। बाजार अभी भी जो 850-55 का भाव आज कड़ी और गुजरात का है, राजकोट का है, इस भाव को 90 रुपये तक जाने की लगता है संभावना बन सकती है। दूसरा, नरमा कपास के बारे में जो क्रॉप की स्थिति है, पूरे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर क्रॉप की हालत बहुत खराब है, उत्पादन बहुत कमज़ोर है, सारा गुलाबी सुंडी ने चट कर दिया है। और इस हालत से लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर क्रॉप ढूंढने से नहीं मिलेगी और बाजार एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। इसमें भी एक कारण और जुड़ता है कि इंटरनेशनल मार्केट कॉटन के बारे में क्या कहती है, तभी तेजी बनेगी। दूसरा, एक ग्वार को लेकर के कई लोग सवाल करते हैं, कई व्हाट्सएप पे भी सवाल आते हैं कि ग्वार के बारे में क्या है। ग्वार के बारे में देखिए, उत्पादन को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां थी। 55 लाख बोरी से लेकर के और 1 करोड़ बोरी तक, 85 लाख बोरी तक, 95 लाख बोरी तक के अपने अपने अनुमान आए। लेकिन अब जो सटीक अनुमान है वो यही है कि 42 लाख बोरी से लेकर के 50 लाख बोरी तक का अनुमान है उत्पादन होगा। और अब धीरे धीरे आवकें कम हो गई हैं, आप देख रहे हैं बाजार में आवक नहीं है और बाजार अब बढ़ने की तरफ बढ़ रहा है। जो आदमपुर मंडी के अंदर पिछले दिनों 5400 रुपये का भाव था ग्वार का, वो आज 5800 प्लस हो गया है। इसी तरह दूसरी मंडियों के अंदर भी 250, 300, 400 रुपये की तेजी आई है। इसमें तेजी और बढ़ने की संभावना पूरी है। आइए सरसों के कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। जैसे मैंने कुछ मंडियों के भाव अभी आपको बताए हैं, फिर भी कुछ मंडियां और देख लेते हैं। भरतपुर का आज भाव 5580 रुपये, जयपुर 5975 रुपये, नड़बई 5580 रुपये, खेरली मंडी 5665, बीपी आगरा 6100 रुपये, शारदा 6100 रुपये, नोहर 5660 रुपये, गंगापुर 5615 रुपये, चरखी दादरी 5600 रुपये, अलवर 5550 रुपये, सिवानी मंडी 5525, हिंडौन 5626, नोहर मंडी मैंने बता दिया, गंगापुर भी बता दिया, अलवर 5550 भी बता दिया, सिवानी 5525, गोयल कोटा 5850, दिल्ली 5700 रुपये, मुरैना 5250, दिल्ली वास्तव में 5650 रुपये का भाव है। ये यहाँ मेरे पास गलत कोट हुआ है, 5650 रुपये, मुरैना 5250, ग्वालियर 5300, हिसार 5500, बरवाला 5300, संगरिया 5525 और अबोर मंडी 5045। और जो आपका सलोनी का भाव है वो है 6350 रुपये कोटा, 6400 रुपये का भाव है शमशाबाद, दिग्नेर और अलवर का। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।